सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बेटी एकता जब छोटी थी, जब मैं पास्टर बना चंडीगढ़ आया, उस समय बीमार पड़ गई और मैं फटाफट उसी समय इतना चिंता में हो गया, शैतान ने इतनी चिंता डाला और मैं फटाफट अपने दोस्त के घर गया, विश्वासी के घर। मैंने कहा यार कार उठा और तेरे पास पैसे पड़े हैं? बोलता है हाँ पड़े हैं। मैंने कहा यार बुखार चढ़ गया लड़की को, घर पे कोई नहीं है। उसने कहा चलो चलो डॉक्टर के पास ले चलते हैं। फटाफट कपड़े पहनने के लिए गया और इसी समय जब कपड़े पहन कर आया तो उससे पहले उसने दीवार पर एक फोटो लगा रखी थी और वहां पर फोटो ऐसे थी कि यीशु मसीह एक नाव पर खड़ा हुआ ऐसे कर रहा था। बस आप मेरी पिक्चर को देखो बस। हालेलुया। सुन रहे हो? वो सिर्फ ऐसे कर रहा था। मैंने कहा इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह ने कहा कि मैं तूफान को डांट रहा हूं, आंधी को डांट रहा हूं, बीमारियों को डांट रहा हूं, शांत कर रहा हूं। कहता है वो टैलेंट है मेरे अंदर, वो टैलेंट मैं आज तुझे देता हूं यीशु मसीह के नाम में। उस पोस्टर में से मेरे से बात कर रहा था और मैंने फटाफट उठा और मैंने कहा तू घर आ जा, मैं चला। और मैं फटाफट घर गया। कहता मैं आपकी बेटी को ले जाऊं? मैंने कहा ले जा। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू ले जा, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि मुझे प्रभु ने बात किया था, मैं प्रार्थना कर रहा था, मेरे अंदर टैलेंट था प्रार्थना करने का। मैं प्रार्थना करता रहा। जैसे वो डॉक्टर के पास पहुंचा, मैंने कहा हाँ, और उसका फोन आता है, कहता उसके थर्मामीटर में 1 रुपए का भी बुखार नहीं आया, 1 डिग्री बुखार नहीं आया, सब कुछ खत्म। कितनों को पता है कि पतरस की सांस बीमार थी और यीशु मसीह गया और उसके सिर पर हाथ रखा और उसका बुखार 1 सेकंड में उतर गया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपको विश्वास करना है, आपके अंदर टैलेंट है। कह रहा कि यीशु मसीह ने वो अधिकार आपको दिया है। कहता है कि तुम अगर ये बन गए हो, कहता है कि वो टैलेंट मैं तुम्हें देता हूं आज यीशु मसीह के नाम में। कहता आप जो कहोगे हो जाया करेगा, आप दूसरों का उद्धार कराओगे। आपके अंदर वो टैलेंट है, लेकिन अपने टैलेंट को छिपाओ नहीं। आप किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए, गवाही देने के लिए आप शर्माते हो, इसका मतलब समझ जाना कि स्वर्गदूत आपके घर पैसा देने के लिए आते हैं, लेकिन वो शर्माते हैं। आपके घर चंगाई देने आते हैं, उस व्यक्ति के घर कभी भी परमेश्वर के स्वर्गदूत चंगाई देते हुए एकदम नहीं देंगे, सालों साल लगा देंगे। जो लोगों को ये बताते हुए शर्माते हैं कि मैं कहाँ जाता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किससे प्रार्थना करता हूँ और मैं गवाही देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है, आपको इसलिए बुलाया है। जिस दिन आप खुल्लम खुल्ला प्रचार करने लगे, मैं कह रहा हूँ उस दिन आपकी गवाहियों की लाइन लगी होगी चर्च। आमीन। सांसारिक चीजों से भागना है आपको। सुनो, मैं आपको बता रहा हूं कि एक डेहा जाति के व्यक्ति ने मुझे सुसमाचार सुनाया और थोड़े दिन के बाद और मैंने देखा वही पेड़ के सामने घंटी बजा रहा। मैंने कहा भाई क्या कर रहा है? कहता तूने तो मेरे को इधर से हटा के इधर लगाया और अपने आप खुद उधर लग गया। मैंने कहा ये क्या चक्कर है? कहता यार तेरा जड़ा प्रभु है ना बड़ा ही केड़ा है, बड़ा ही केड़ा है। मैं क्यों है? कहता झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देनी, शराब नहीं पीनी, कहता निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, बुराई नहीं करनी। कहता यार कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। कहता बड़ा ही केड़ा, बड़ा करड़ा है कह रहा तेरा परमेश्वर। मैंने कहा मेरा था तो तेरा, और अब मेरा कैसे हो गया? कहता तू मान रहा, मैं नहीं मान रहा उसको। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों को करड़ा लगता है, कह रहा झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देना, शराब नहीं पीना, निंदा नहीं करना, चुगली नहीं करना। कहता यार माड़ी जी भी गलती होगी ना यीशु मसीह के अंदर सीधा नरक जाओगे, नरक। मैं कह रहा हूं आप संसारिक चीजों के शैतान आपको धोखे में रखता है। बाइबल बोलती है, कहता है कि अगर तुम कहता विश्वास करो, परमेश्वर कह रहा तुम्हें माफ करने में कहता विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। तो विश्वास करने में कह रहा अगर आप विश्वास योग्य है तो परमेश्वर कुछ करने वाला। इब्रानियों 4:2 में लिखा विश्वास के साथ नहीं बैठा। इसलिए कहता आपका जब वचन का प्रचार किया गया, आपके दिमाग में विश्वास के साथ नहीं बिठाया आपने, इसलिए आप फ्लॉप हो गए। सफल ना होने का कारण कहता आपके अंदर के विचार हैं, आपके अंदर के विचार आपको धोखा देते हैं, आप इसलिए सफल नहीं होते। आपके अंदर एटीट्यूड है कि मैं चल जाऊंगा, मैं नीचे बैठूंगा। मैं कह रहा हूं आप एटीट्यूड को छोड़ कर आओ। आज रात के बाद मैं कह रहा हूं कि स्वर्गदूत तुम्हारे घर में बैठेंगे, तुम्हारे काम बनाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा है। दाऊद को परमेश्वर ने कहा दाऊद कहता यहाँ बैठ जा, कह रहा जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पैरों की चौकी ना कर दूं तब तक कहता उठना मत। परमेश्वर ऐसा है, जब तक स्वर्गदूत आपके घर पर बिठा कर रखेगा, जब तक आपके साथ चमत्कार ना हो जाए। याद रखना, 10 वचन को याद रखना है। आप होमवर्क दे रहा हूं आपको, कितने लोग याद रखेंगे घर जाकर क्या वचन प्रचार हुआ आज? कई लोग घर जाकर भूल जाएंगे। मैं कह रहा हूं आपको होमवर्क करना है, दोबारा खोलना है, वीडियो खोलना है, शेयर करना है, आपको सुनना है, होमवर्क करना है। बोलो हालेलुया। अभी देखो छोटी सी बात बता रहा हूं। ये लड़की स्कूल गई, हाँ इधर आओ, टीचर के पास गई और टीचर ने पूछा काम क्यों नहीं करके आई? कहती लाइट चली गई थी करके। टीचर ने होमवर्क दिया, उसने बता स्कूल का काम क्यों नहीं किया बेटे? लाइट चली गई थी। लाइट चली गई थी। टीचर ने पूछा दोबारा नहीं आई? नहीं आई।
नहीं आई। दोबारा लाइट आई, इसने झूठ बोल दिया टीचर को। लाइट आई, पड़ोसी इसका दोस्त बोला, इसकी सहेली बोली कि नहीं लाइट आई थी। कितने बजे? 7 बजे फिर आई लाइट। 7 बजे फिर आई लाइट। फिर टीचर ने पूछा इससे, तूने काम क्यों नहीं किया? कहने फिर तूने काम क्यों नहीं किया? इसका जवाब पता क्या था? इसका जवाब ये था, मैं डर गई, इतना डर गई, मैंने कहा कहीं लाइट दोबारा चली जाए, जब मैं काम करती हूँ तभी चली जाती है। हालेलुया। अब समझ में आया? नहीं आया? क्या कह रहा हूं कि जब लोग बोलते हैं, कह रहे पापा जब हम प्रार्थना करते हैं हमारी मां में से दुष्ट आत्मा बोलती है वाह, हम प्रार्थना करते हैं हमारा गिलास टूट जाता है फटाक। अरे तुम्हें नहीं पता, जब तक दुष्ट आत्मा अंदर बोलेगी नहीं बाहर भी नहीं जाएगी। समझ में आया मेरी बात? कहता है गिलास टूटा है, कहता है गिलास उसने नहीं तोड़ा, कह रहा शैतान ने तोड़ा है। कह रहा बस करो यार, प्रार्थना 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 में जा रहा तुम्हारे करो, मैं भाग रहा हूं यहां से। शैतान कहता है अगर आपका नुकसान हो रहा है, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको शैतान डरा रहा है, चिंता डाल रहा है, धोखे में रख रहा है, मैं कह रहा हूं आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, कि आपको बार बार दबाने की कोशिश करेगा कि नहीं नहीं अरे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। जितनी प्रार्थना करता है, कई औरतें बोलती हैं जितनी प्रार्थना हम करते हैं उतना हमारा नुकसान हो जाता है, उतना प्रॉब्लम हो जाता है। अरे आपको दबा रहा है वो, आप झाड़ी के बीज नहीं है, दबने वाले नहीं है, आप परमेश्वर के बीज है, आज रात बाहर आएंगे। आमीन। अगर आप दब गए इस चिंता में, लोगों की बातों में आ गए, अगर आप दब गए, आपकी गवाहियां दब जाएंगी, याद रखना। लेकिन अगर आप दबेंगे नहीं, फैसला ले लेंगे आज, मैं कह रहा हूं आपकी गवाहियां दबेंगे नहीं, बाहर आएंगी। आपका टैलेंट दबा नहीं रहेगा, छुपा नहीं रहेगा। आपका बच्चा फैक्ट्री खोलेगा आज रात, याद रखना। मैं कह रहा हूं कोई गवर्नमेंट जॉब दबी नहीं रहेगी, छिपी नहीं रहेगी आपसे, आपके सामने आएगी। जो लोग नीचे नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, डिस्को में जाना आज रात, अपने पड़ोसी को बोलो डिस्को में चलेंगे। सुनो, कभी गए हो तुम डिस्को में? हैं? पहला पादरी हूं जो बोल रहा हूं विश्वासी को डिस्को में जाएंगे। पता आपको, जिस दिन से मैंने प्रभु को ग्रहण किया उससे पहले मैं डिस्को में जाता था अपने दोस्तों के साथ, टान टान शराब पी के टान 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 टान। और मैंने कहा यार अब हमने शराब छोड़ दिया, प्रभु को ग्रहण कर लिया, अब हम डिस्को में चलेंगे। वो कहता अब क्या फायदा जाने का? मैंने कहा आप तो लोगों को बताना हम डिस्को यीशु मसीह वाला करते हैं। हालेलुया। और हमें वहां डिस्को किया, ये जीसस जीसस। वो कहते कौन आगे? गुंडे आगे लगता है। क्या हुआ? मैंने कहा नाचने तो चलो, साइड पे जाओ। आप समझ में आया कि नहीं? हम उन डिस्को वालों को भी बता कर आए कि पहले हम कौन थे और आज कौन है। हम झाड़ी के बीच में दबने वाले नहीं है। अब हमारी आशीषें दबी नहीं रहेंगी। चर्च बाहर आएंगी आज रात के बाद, आमीन। बाहर आएंगी। मैं कह रहा हूं आपका करैक्टर आपको छिपाना नहीं है, आपके चरित्र पर ध्यान रखना। शैतान आपके चरित्र पर दाग लगाना चाहता, आपकी गवाही पर दाग लगाना चाहता है, आपकी प्रार्थनाओं पर दाग लगाना चाहता है, उसको दबाना चाहता है, आपके मुंह को रोकना चाहता है। लेकिन अगर आप दबे नहीं, अपने बच्चों के अंदर टैलेंट डाला, पवित्र आत्मा कह रहा है आपके बच्चों के ऊपर राजा का अभिषेक आएगा यीशु मसीह के नाम में। बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोलने का अभिषेक आएगा। आपके बच्चे आज के बाद कामयाब होंगे। बस आपको मेरे साथ प्रार्थना करना अभी इसी समय। कितने लोग तैयार है मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए? अब इसी समय 3 बार आपको 3 पॉइंट दे रहा हूं। आज रात आप जिंदगी में सफल हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरे साथ बोलो, हे प्रभु मेरी मदद कर। आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, बोलो हे प्रभु मेरी मदद कर। मुझे ज्यादा दूरी तक जाने के लिए मेरी मदद कर। मैं ज्यादा दूरी तक जा सकूं जिससे तेरी किसी महान काम के लिए चुन लिया जाऊं। आमीन। याद रखना, परमेश्वर कह रहे हैं जो लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मेरी मदद कर, मैं कहीं दूर तक जा सकूं तेरे किसी महान काम के लिए। याद रखना, परमेश्वर ने आपको सिर्फ प्रार्थना करने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर यहाँ पर किसी बच्चे को ऐसा बनाएगा, 100 करोड़ रुपए की फैक्ट्री देगा उसको यीशु के नाम में। आमीन। कि आप परमेश्वर के कामों के लिए, यहाँ पर लिखा, क्लियर लिखा, कहता है कि परमेश्वर तेरा एक महान काम करूं। याद रखना, पूरे वर्ल्ड के अंदर परमेश्वर मसीह लोगों को खड़ा करता है और उन्हें इतना बड़ा बिजनेसमैन बनाता है, वो लोगों की मदद करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका बच्चा कोई महान काम करेगा, अपने पड़ोसी को बोलो ए तेरा बच्चा महान काम करेगा। दूसरा पॉइंट बोलो, आज मैं सामर्थ ग्रहण करता हूं, परमेश्वर मेरी लाइफ में बड़े डोर को खोलेगा। याद रखना, छोटा डोर नहीं खोलेगा आपके लिए, बड़ा डोर खोलेगा चर्च। आमीन। कह रहा हर वो शराब जो कहता है तू कभी नहीं बढ़ सकता, वो मेरी लाइफ से नाश हो जाए। बोलो बोलो, जो चंपा बबलू टबलू डबलू चंपा अंपा अम्मा चम्मा ने मेरे को शराब दिया तू बढ़ नहीं सकता,
कह रहा वो नाश हो जाए मेरी लाइफ से। आमीन। बोलो नाश हो जाए जो मेरी बिजनेस को, नाश हो जाए। मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को। आपको नहीं पता किसी ने आपको शराब दिया हुआ है। आपकी लड़की का तलाक हुआ, उसकी सास ने शराब दे दिया होगा। सुनते रहो। आप जिस दिन लव मैरिज किया, आपने माँ बाप से नहीं पूछा, लड़के के माँ बाप ने शराब दे दिया होगा, बच्चा नहीं हो रहा। समझ में आई बात? आप बाहर जाना चाहते हैं, ताऊ की ताई ने, ताऊ की पत्नी ताई, उसने शराब दे दिया होगा। इसका कैसे जाएगा, मारा भी जाएगा बाहर। शराब दे दिया होगा। समझ में आया कि नहीं? और जेठानी दरानी तो एक दूसरे को देती रहती हैं, जा तेरी चोटी पाड़ दूंगी। आप कह रहा हूं शराब टूट गई आज रात यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज आप ये 3 प्रेयर कहता है कि 3 पॉइंट्स आप 120 बार बोले, आज शराब टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। सिर्फ 2 मिनट लूंगा, उसके बाद बाइबल बंद करूंगा। क्या आप चाहते हैं बाइबल बंद हो जाए? हालेलुया। विश्वास करना है। जो लोग प्रचार सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगर आप साइकिल पर आए हैं, आज आप ट्रक को बाहर निकलोगे, ओवरटेक करोगे। आमीन। ओवरटेक समझते हैं, आगे निकलोगे। आपका परिवार, आपके रिश्तेदार आपसे आगे निकल गए होंगे, आपसे पहले कोठी बना ली होगी। जाओ, आज मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं जितने लोग वचन को सुनकर जा रहे हैं, याद रखना ये भविष्यवाणी आपके लिए। पिछलो करे कि तुम्हारे ताऊ चाचे परिवार ने, किसी ने, मोहल्ले ने, दोस्त ने आपसे पहले मकान बनाया होगा, लेकिन तुम्हारा मकान ओवरटेक करेगा, उससे बड़ा बनेगा, बड़ा। तुम पहले निकलोगे, अपने मोहल्ले में सबसे ज्यादा कह रहा धनी व्यक्ति होंगे। आमीन। याद करना, हल्के में न लगाना इस पादरी को। बेशक आपका टैलेंट किसी ने दबा दिया, आज रात बाहर निकाल कर भेज रहा हूं। आमीन। बोलो हालेलुया। हाँ, 4 घोड़े आ जाओ मेरे पास, 4 लड़के, 4 घोड़े। हट जाओ, फटाफट भेजे 4 लड़के, 4 लड़के। हाँ, बैठ जाओ, घोड़े बन जाओ। एक चुन्नी लेके आओ फटाफट जल्दी से। हम निकालने पहला राजा 18 का छाली, और घोड़े रथों के अंदर हैं। चलो जुड़ जाओ। हाँ हाँ, एक चुन्नी लेके लड़की, तू इधर आजा राजा। एक एक गले में डाल दे, एक एक गले में डाल दे, ऐसे पकड़ के रखना। सुनो, ये कौन है? ये अहाब राजा है। ये अहाब राजा है। ये किसके पास आता है? बाइबल बोलती है ये एलिया के पास आया। एलिया के पास। और एलिया के पास क्या आया? एलिया के पास आया, कहता है मेरे अंदर टैलेंट है, कहता है मैं राजा हूं, कह रहा मेरे पास पैसा है, सोना है, चांदी है, लेकिन कह रहा मेरे देश में अकाल पड़ा है, कह रहा पानी नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, रोटी नहीं है, कुछ नहीं है। कहता हम लोगों के पास कुछ नहीं है। लेकिन उसी समय, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। उसी समय अहाब राजा ने क्या किया? अहाब राजा प्रॉफिट के पास गया, नबी के पास। ऐसे पकड़ कर रख चुन्नी को। एलिया, ये घोड़े इसके तांगे में जुते हुए हैं, इसके रथ में, और ये बातें कर रहा है, इधर मुकर, और नबी के साथ बात कर रहा है। कह रहा है प्रार्थना कर दे, कह रहा मेरे देश में बारिश आ जाए। और नबी ने क्या कहा? सुनना ध्यान से। नबी ने कहा, पकड़ के रख दोनों। नबी ने क्या कहा? नबी ने कहा बारिश आ गई है। और इसका मुंह पता कैसे था? अच्छा, इसने कहा चलो, घोड़े भी नहीं सरक रहे, इसने कहा बारिश आ गई। राजा ने कहा दौड़, पकड़ के रख। अरे यार बड़ा बच्चा, बड़ा बच्चा हमारे मुझसे, लड़की इधर आ दो, चल लड़की जोड़ी कर। अबे बड़ा लड़का इधर आ, बड़ा नहीं, जल्दी हाँ। देखो अब इसी समय क्या कर रहा है? और इसके लिए नबी ने भविष्यवाणी किया, कहता जा बारिश आ गई है, दौड़ जा अपने घोड़ों को लेकर। और उसी समय देखो राजा क्या कर रहा है? ये कर रहा है, कहां है? विश्वास नहीं है ये। और नबी ने क्या किया? नबी ने इसको कहा बारिश आ गई, दौड़ ले बेटे। और नबी दौड़ गया। एलिया दौड़ा। लिखा यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी उतरी, कमर बांधकर आहाब के आगे आगे दौड़ा, आगे आगे। हालेलुया। यीशु तेरे करी में मसा, यीशु तेरे करी में मसा। सुनो, नबी के ऊपर शक्ति उतरी और नबी को विश्वास हो गया और वो आगे आगे दौड़ा। और ये पता कैसे चल रहे थे? उनका चलो आराम आराम से पकड़ो, हाँ, आराम आराम से चल रहे थे। ये कह रहा घोड़े चलो। और
एलिया आगे आगे और ये घोड़े पीछे पीछे, क्योंकि राम राम से चल रहे हैं। उधर चलो ना कैमरे की तरफ, उधर मुँह करो, उधर चलो। और ये राम राम से चल रहे हैं, आराम राम से चल रहे हैं, आराम राम से चल रहे हैं। और एलिया दौड़ रहा है, कहता बारिश आ गई है, विश्वास है। और ये राम राम से चल रहे हैं। और ऊपर से क्या हुआ, अभी थूक देता हूं, ऊपर से बूंद आ गई, बूंद आ गई, दौड़ पड़े करे भविष्यवाणी पूरी हो गई। हालेलुया। यीशु का मुझको छू गया वो मसा। समझ में आया कि नहीं? कह रहा है आप राजा की तरह मांगने आए हैं प्रॉफिट से, लेकिन आप कहते हैं मेरा बच्चा टैलेंटेड बन जाए, मेरी नौकरी आ जाए, मेरा घराना आ जाए, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, लेकिन आपको विश्वास नहीं है। मैं कह रहा हूं, मैं कहकर आज रात मुझे जाना है गुजरात में, भाग रहा हूं, ठीक हो गया। मुझको छू गया वो मसा। हालेलुया। सुन रहे हो, मुझे तो क्या के भाग जाना है, क्योंकि मुझे अगले हफ्ते फिर आना है।